अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द वीडियो सीरीज़ HTML5। फ्रेंड्स, हमारे पास जो आज टैग हम पढ़ने जा रहे हैं HTML में, वो हमारे पास है टेबल। तो हमारे पास अक्सर हम वेब बेस एप्लीकेशन या मोबाइल बेस एप्लीकेशन बनाने के लिए या उसमें हमारे पास अक्सर टेबल शो हो रहे होते हैं। इसकी एक सादा सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अक्सर हम किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स का या किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन जो है ना हमारे पास एक रिज़ल्ट जो है ना हमने चेक करना होता है, तो उसके लिए वो जो हमारे पास डिटेल शो करा रहा होता है वो एक टेबल में करा रहा होता है। तो वो टेबल एक वेब बेस मतलब एक वेब पेज पर वो टेबल कैसे बनाया, उसके लिए कोडिंग कौन सी है, HTML कोडिंग कौन सी की गई है, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में ये सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करने के बाद जी हमारे पास वो ब्लैंक पेज आ गया है जिस पर हमने अब काम करना है। तो मैं सबसे पहले इसकी जो फाइल है वेब बेस, तो इसका जो वो हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारे पास उसकी जो है ना वेब पेज उसका ओपन हो गया है। तो जैसा कि हमारे पास एक टेबल का नाम है, तो इसी नेम से ही इसका टैग जो है ना डिनोट किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हम टैग ओपन करते हैं उसे साथ हमने क्लोज़ करना लाजमी होता है ताकि वो बाद में उसे कंपाइल करे। तो जी हमारे पास टेबल टैग ओपन हो गया है, साथ हमने क्लोज़ भी कर दिया है। अब मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमारे पास HTML के टैग के अंदर एक हेड है, एक बॉडी है, इसी तरह टेबल टैग के अंदर भी हेड और बॉडी दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना इसकी हेड का टैग देंगे टी हेड, और साथ क्लोज भी कर दिया है। टी हेड के बाद जी हमारे पास हमने एक रो में देनी है, अपनी सारा के सारा एक काम रो में पहले करेंगे। मैं आपको अभी मिसाल भी दूंगा तो हम कैसे किया जाता है। तो एक रो पे काम कर रहे हैं, चूँकि हम TR टेबल रो ओपन किया, साथ क्लोज़ किया, और TH का टैग है। अब जो मैं इसके अंदर लिखने जा रहा हूँ वो हमारे पास शो होगा कहाँ पर, एक टेबल की सूरत में। सीरियल नंबर जी हमारे पास शो कर रहा हूँ मैं, साथ हैश भी लगा दिया मैंने। सेव किया है, सेव करने के बाद जी इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं SR नंबर जो हमारे पास शो करा रहा है हमारे वेब पेज पर। तो अब टी हेड नहीं कराना इसे, सिंपल टी हेड भी शो करा रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, सिंपल TH टैग है। तो इसके बाद जी हमारे पास दोबारा TH टैग ओपन करते हैं। ये मैं आपको उसी तरह है बिल्कुल, हमने जैसे लिस्ट का बनाया था, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट का एक एंटिटी देनी थी तो उसका LI बार बार जो है ना हमने जो शो कराना था। तो इसी तरह इसका भी वही सेम है, लेकिन हमारे पास इसका उधर LI था लिस्ट के लिए, इधर टेबल हेड के लिए TH है। तो जी हमारे पास मैं दोबारा इसे नेम की एंटिटी देता हूँ और उसके बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जाकर मैं अपना वेब पेज रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो है ना नेम भी आ गया है, एक ही रो पे काम हो रहा है, क्योंकि हम इसके देख सकते हैं एक ही TR के अंदर काम कर रहे हैं। एक और मैं टैग दे देता हूँ TH के लिए, और इससे मैं दे देता हूँ जी हमारे पास रोल नंबर, और मैं हैश टैग दे के इसे Ctrl+S करता हूँ सेव करने के शॉर्टकट, और दोबारा इसे कंट्रोल रिफ़्रेश कर देता हूँ। जी हमारे पास ये देख सकते हैं हमारे पास ऊपर एक रो में हेडिंग्स आ गई हैं। तो अब इसकी फर्दर डिटेल जो हम वो करेंगे, इंटर करेंगे, वो हमारे पास किस चीज़ के साथ होगी, वो हमारे पास जो फर्दर डिटेल ओपन होगी, इंटर होगी, वो हमारे पास टेबल बॉडी में होगी, क्योंकि अभी तक तो हमने टेबल हेड के अंदर ही काम किया है। तो टेबल हेड को अब क्लोज भी कर दिया। अब जो है ना हम टी बॉडी ओपन कर लेंगे जी हमारे पास। तो टी बॉडी ओपन कर लिया। अब हम जो भी काम करेंगे वो टी बॉडी की में करेंगे, और दोबारा हम एक रो के अंदर एक जो है ना वो एंटिटीज़ देने जा रहे हैं। TR ओपन करेंगे। TR ओपन करने के बाद अब जो है ना हमने एक और टैग ओपन करना है TD टेबल डिटेल। सीरियल नंबर हम देंगे इधर, सीरियल नंबर हमारे पास ये जो है ना इसकी जो है ना होंगे ना, ये पहला होगा जो वो इसके पहले वाले के नीचे शो होगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे वाले के नीचे होगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैंने टेबल जो है ना रोल नंबर TD के अंदर 1 जो है ना मैंने एंटर कर दिया, और Ctrl+S करने के बाद मैं इसे Ctrl+R करता हूँ तो आप देख सकते हैं SR के नीचे हमारे पास 1 शो हो रहा है। तो
अब मैं दोबारा TD ओपन करता हूँ, एक ही हम रो पे काम कर रहे हैं तो वो हम सेम में ही इंटर करेंगे। तो नेम मैं कर देता हूँ जी अली हसन, और मैं जी इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं नेम के नीचे हमारे पास क्या शो हो रहा है, अली हसन। और दोबारा मैं एक तीसरा जो है ना रोल नंबर के लिए TD ओपन करता हूँ, और उसके बाद जी मैं BS2 उसका रोल नंबर रख देता हूँ और उसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जी हमारे पास, मैं इसे दोबारा रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं रोल नंबर के बिल्कुल नीचे हमारे पास BS2 उसका रोल नंबर शो हो रहा है। तो अब ये मल्टीपल हम कैसे इंटर कर सकते हैं इसके अंदर। TR हम एक रो पे काम कर रहे थे, वो रो कंप्लीट हो गई है, तो अब इसे TR को क्लोज़ करके हम नेक्स्ट एक और टेबल रो बनाएंगे, हम नेक्स्ट उस पर करेंगे। तो अब ये हमारे पास TD ओपन किया, TD ओपन करने के बाद मैंने इसका रोल नंबर रख दिया 2। दोबारा TD ओपन किया, इसका नाम रख दिया जी मैं जनाब नोमान। मैंने इंटर किया दोबारा, अगेन इंटर करने के बाद जी मैंने TD ओपन किया टैग, और इसका जी मैं BS3 रोल नंबर रख देता हूँ। और मैं ये जो है ना हमारे पास ये सेव करने के बाद इसे दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 शो कर रहा है, उसने नोमान शो कर रहा है, BS3 शो कर रहा है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये हमारे पास जो पहला होगा इधर टेबल हेड के अंदर, जो टेबल बॉडी के अंदर, जो हम टेबल डिटेल के अंदर पहले लिखेंगे वो टेबल हेड के पहले एलिमेंट के नीचे शो होगा। तो एक और भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। T रो हमने दूसरी रो पे भी काम करना छोड़ दिया है, वो तो हमने उसे साथ ही क्लोज़ कर दिया। इसी तरह तीसरी पे करेंगे। तीसरी पे करने के बाद जी हमारे पास टेबल रो ओपन हुई, और उसके बाद हम TD पे काम कर रहे हैं तो TD टैग ओपन किया, रोल नंबर जी मैं इसका सीरियल नंबर 3 इंटर कर देता हूँ। फिर TD ओपन करता हूँ जी, इसका जैन नाम सेव कर देता हूँ, और फिर मैं जो है ना इसके रोल नंबर रख देता हूँ BS4। सेव करने के बाद जाके अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो शो हो रहा है। तो ये हमारे पास अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें लाइनिंग कैसे करते हैं जी। तो उसका जवाब ये है कि हम इसका लाइनिंग CSS को यूज़ करते हुए करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइन की जो है ना कोई भी किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग वगैरह हम CSS3 को यूज़ करते हुए करेंगे। तो मैं आप लोगों को उसके साथ कुछ और टैग शेयर करना चाहूँगा जो हमने टेक्स्ट टैग में नहीं किए। तो उसमें 2 टैग्स हम जो है ना भूल गए थे, उसे करने की कोशिश करेंगे। तो वो कौन कौन से थे, एक था पावर के लिए और एक था बेस के लिए। अक्सर जो है ना हम किसी भी लफ्ज़ की पावर देना चाहते हैं तो वो कैसे देते हैं। फ़र्ज़ क्या, मैं जनाब A की पावर देना चाहता हूँ, A का स्क्वायर शो कराना चाहता हूँ। अब देखिए मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास कंट्रोल R होगा, और वो देखें A हमारे पास शो करा रहा है। तो टेबल के अंदर मैंने नहीं लिखना, मैंने टेबल के बाहर ही लिखना है, सॉरी। तो मैंने A लिख दिया है, कंट्रोल S किया है और इसे कंट्रोल रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास A शो करा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने A की पावर लगानी है, तो वो पावर कैसे होगा, एक का स्क्वायर लगाना है, एक का क्यूब लगाना है। तो वो कैसे होगा जी, हमारे पास इसकी है जी SUP हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, वो पावर लगाने के लिए यूज़ होता है। SUP को ओपन किया और साथ ही हमने क्लोज़ कर दिया है। जो हमने क्लोज़ किया है उसके अंदर इन दोनों के दरमियान हमने क्या लगा देना है, पावर, जो भी लगाना चाहते हैं हम। मैं 2 लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सेव किया है और आके मैंने अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं उसके ऊपर जो हमारे पास पावर है वो शो हो रही है। मैं इसकी क्यूब कर देता हूँ इसे इरेज करके। तो जी मैं इसे दोबारा कंट्रोल S करने के बाद उसे रिफ़्रेश करता हूँ तो वो हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास वो 8 क्यूब शो हो रहा है। अब एक और टैग हम यूज़ करेंगे बेस के लिए। हम जैसे कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हमारे पास H2O फार्मूला है पानी का, तो हम अगर इसमें लिखने की कोशिश करें तो वो हमारे पास ये इस फॉर्म में शो होगा, जो कि हमारे पास वैलिड नहीं है, सही नहीं है। तो देख सकते हैं हमारे पास H2O शो हो रहा है जो कि सही फार्मूला नहीं हुआ है। तो मैं इधर लाइन ब्रेकर लगा देता हूँ जी। तो इसके लिए जी हमारे पास एक और टैग यूज़ होता है जी, वो हमारे पास क्या है,
SUB के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, बेस बन के आएगी। ये देखें, मैं इसे सेव करता हूँ, Ctrl+S किया, Ctrl+S करने के बाद मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो बेस के अंदर शो हो रही है। तो मैं इधर दोबारा O लिख देता हूँ, तो हमारे पास अब जो पानी का फार्मूला है H2O वो सही तरह शो होगा। आप देख सकते हैं H2O सही तरह शो हो रहा है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे पास डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल्स पर मेल भी कर सकते हैं, या हमारे पास कमेंट सेशन में कमेंट करके सवाल भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।